ये एक डायन का टोटका है। तुम्हारे परिवार को किसी ने श्राप दिया है और वो खतरनाक श्राप अब भी मौजूद है। तो गाइज यार, कल रात मैंने एक ऐसी डरावनी हॉरर मूवी देखी जिसे देखने के बाद लिटरली मैं पूरी रात तक नहीं सो पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी उस मूवी को शेयर किया जाए। साथ ही आपको हॉलीवुड की एक नहीं दो नहीं लेकिन टॉप 15 बेस्ट हॉरर मूवीज के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप यार हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 15 की मूवी से, जिसका नाम है ऑफ सीजन। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मरी नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि उसकी मदर की कब्र को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। अब ऐसे में मरी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस आइलैंड के ऊपर चली जाती है, लेकिन सर्दियों में वो आइलैंड पूरी तरीके से बंद होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मरी उस आइलैंड के ऊपर चली जाती है और वहां पे जाने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब आखिर उस आइलैंड के ऊपर ऐसा तो क्या है और आगे मूवी में मरी के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 14 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पेट सेमेटरी। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए घर के अंदर रहने के लिए आते हैं। अब ऐसे में जिस टाउन के ऊपर ये लोग रहने के लिए आते हैं, इस टाउन के सारे लोग इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। अब पहले तो इन सबको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके इन्हें पता चलता है कि असल में इस आइलैंड के ऊपर कुछ तो ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग इस जगह को छोड़ के चले गए। और अब ऐसे में धीरे धीरे करके इस फैमिली के साथ भी बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। आखिर इस आइलैंड के ऊपर ऐसा तो क्या है और आगे मूवी में इस फैमिली के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप मिस्ट्री से भरी हुई हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 13 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डिमोनिक। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक लड़के की, जिसे एक दिन एक पुराने घर के बारे में पता चलता है, जहां पे जाके वो बेसिकली मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकता है। अब ऐसे में जॉन बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ इस घर के अंदर चला जाता है, ताकि यहाँ पे जाके वो अपनी मरी हुई मदर से बात कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद ये सभी लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो कि अब इन लोगों के पीछे पड़ चुकी है इन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस खतरनाक आत्मा से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप एक बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 12 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ड्रैग मी टू हेल। ये 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिश्चियन नाम की एक लड़की की, जो कि एक कंपनी के अंदर काम करती है। अब ऐसे में एक दिन क्रिश्चियन की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो कि धीरे धीरे करके क्रिश्चियन के पीछे पड़ जाती है उसका पीछा करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब क्रिश्चियन को पता चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत मर चुकी है, यानी कि एक भयानक आत्मा है जो कि अब क्रिश्चियन के पीछे पड़ चुकी है उसे मारने के लिए। अब आखिर क्रिश्चियन अपने आप को इस भयानक आत्मा से कैसे बचाएगी, आखिर ये अचानक से क्रिश्चियन के पीछे क्यों पड़ी, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ ला llorona। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एना नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर रहती है। और ऐसे में एना कुछ टाइम से ला llorona नाम की एक पुरानी कहानी के ऊपर स्टडी कर रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच ला llorona की आत्मा एना के घर में आ जाती है और उसके दोनों बच्चों के पीछे पड़ जाती है उन दोनों को मारने के लिए। वैसे में एना अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को उस आत्मा से कैसे बचाएगी, आखिर वो ला llorona आत्मा एना के बच्चों को क्यों मारना चाहती है और आखिर ला llorona कौन है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मैसेंजर। ये 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रॉय नाम के एक आदमी की, जो कि जंगल के बीचों बीच एक पुराने घर को खरीदता है, क्योंकि ये घर उसे बहुत ही कम दाम में मिलता है। अब ऐसे में रॉय अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ इस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इस घर के अंदर आने के बाद रॉय की फैमिली के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब आखिर इस घर के अंदर ऐसा तो क्या है और आगे मूवी में रॉय की फैमिली के साथ जो कुछ भी
होने वाला है और आखिर क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द विगिल। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रोनन नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन एक काम मिलता है एक मरे हुए बूढ़े आदमी की लाश के पास रहने का, ताकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डीमन ना आ जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब रोमन के होने के बावजूद भी एक बहुत ही खतरनाक आत्मा उस बॉडी के अंदर आ जाती है और इसके बाद रोनन के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब रोनन जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब आखिर रोनन अपने आप को उस भयानक आत्मा से कैसे बचाएगा, आखिर वो आत्मा कौन है, कहां से आई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ माई डार्क। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सैली नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन गार्डन में खेल रही होती है और इसी बीच उसे पता चलता है उसके घर के नीचे एक प्राइवेट यानी कि एक सीक्रेट रूम है। अब ऐसे में सैली बिना कुछ सोचे समझे इस रूम के अंदर चली जाती है ताकि यहाँ पे जाके वो पता लगा सके कि आखिर इस रूम के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से अब तक इस रूम को छुपा के रखा गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस रूम के अंदर जाने के बाद सैली को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर इस रूम के अंदर ऐसा तो क्या है, आगे मूवी में सैली और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोंट नॉक ट्विस्ट। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जेस नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन एक पुराने घर के बारे में पता चलता है, जिस घर के बाहर जाके अगर कोई भी घर का दरवाजा खटखटाता है तो उस घर की भयानक आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है जब तक कि वो उसे मार ना दे। अब ऐसे में जेस इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती, जिसकी वजह से वो उस पुराने घर के बाहर जाके उस घर का दरवाजा खटखटा देती है। पहले तो जेस के साथ कुछ भी अजीब नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसे वो भयानक आत्मा दिखने लग जाती है। अब इसके बाद जेस के साथ मूवी में जो कुछ भी डरावनी चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्वीन ऑफ स्पीडी थ्रॉग द लुकिंग ग्लास। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ टीनेजर्स बच्चों की, जो कि मजाक मजाक में एक दिन एक भयानक आत्मा को बुला देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आत्मा आके उनकी विशेष पूरी करेगी। अब ऐसे में इन बच्चों के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब सही में वो आत्मा आ जाती है और वो आत्मा इनकी विश तो पूरी नहीं करती, लेकिन एक के बाद एक इन बच्चों के पीछे पड़ जाती है इन लोगों को मारने के लिए। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्रैक्ड। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रूजा नाम की एक सिंगल मदर की, जिसके फादर की डेथ के बाद वो अपने पुराने घर पे वापस जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपने फादर की पेंटिंग्स वगैरह को बेच के थोड़े बहुत पैसे कमा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब यहाँ पे जाने के बाद रूजा का सामना एक बहुत ही खतरनाक शैतान से हो जाता है और इसी बीच उसे पता चलता है अपने फादर की पेंटिंग्स के मिस्ट्री के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के हॉरर एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द रिचर्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेन नाम के एक लड़के की, जिसके मदर और फादर का डिवोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच बेन को एक दिन पता चलता है उसकी पड़ोस की औरत के बारे में, जिसके अंदर हजारों साल पुरानी एक भयानक आत्मा आ चुकी है, जो कि अब उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में बेन अपने आप को और उस पड़ोस की औरत को और उसके बच्चों को उस भयानक आत्मा से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में बेन के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बहुत ही डरावनी स्टोरी देखने को मिले, देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ऑक्यूलस। ये 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मारिया नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर के अंदर रहती है। अब ऐसे में मारिया को एंटिक चीजें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी बीच उसे एक एंटिक मिरर मिलता है, जिसके बाद वो उस एंटिक मिरर को अपने घर के अंदर लेके आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस मिरर को अपने घर के अंदर लाने के बाद उसके घर के अंदर बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब आखिर इस मिरर के अंदर ऐसा तो क्या है और आगे मूवी में मारिया के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टॉक टू मी। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जिन्हें एक दिन एक पुराना हाथ मिलता है और माना जाता है कि अगर इस हाथ में कोई भी अपना हाथ मिला के टॉक टू मी कहेगा तो वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। अब ऐसे में इन कॉलेज स्टूडेंट्स
ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब देखते देखते एक भयानक आत्मा वहाँ पे सच में आ जाती है और इन लोगों के पीछे बढ़ जाती है इन लोगों को मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस भयानक आत्मा से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इविल डेड राइज। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेथ नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपने तीनों बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर रहती है। अब ऐसे में एक दिन बेथ के बेटे को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसके बाद वो कुछ बिना सोचे समझे उस किताब को खोल देता है और उस किताब को खोलते के साथ ही बेथ के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतान आ जाता है, जो कि हजारों सालों से इस किताब के अंदर कैद था। अब इसके बाद बेथ और उसके बच्चों के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो गाइस बस यही थी हमारी आज की टॉप 15 हॉरर मूवीज जिन्हें आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ।